हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाइयों बहनों, प्यारे मीठे बच्चे, बाबा के मीठे मीठे राज दुलारे। आज 15 अगस्त है, ये लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। 15 अगस्त में इन बच्चियों ने डांस में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। डिवाइन किड्स बाबा को याद करके ही 15 अगस्त में चाहे कहीं भी जाना है, बाबा को भोग लगा के खाना है ना। बच्चे अब स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। तो कल की मुरली से जो 2 शब्द हैं वो किसको याद है? कल की मुरली से 2 शब्द क्या था? बोलो। टिया इधर आओ। टिया, कल की मुरली से 2 शब्द भूल गई? लिस्ट बनाई है? सद्गुण और अवगुण। सद्गुण मतलब अच्छा गुण और अवगुण मतलब गंदा। तो कौन सा गंदा काम कल हुआ? कल टिया बहुत चिल्ला रही है, तो ये तो अवगुण हो गया। आज ये बहुत मेकअप करके जा रही है, डांस में पार्टिसिपेट किया है इसने। कौन सा डांस है, कौन सा गाना है? ओ देश मेरे। ओ देश, गा के सुनाओ। ओ देश मेरे परेशानी समझ के, कोई धन है क्या तेरे धूप से बच के, ये धूप से रोशन तेरे हवा पे झंडा, तू बाल है मेरा, मैं तेरा परिंदा, वतन वतन में वाद रहे। याद हो गया इसको? पूरा इतना प्रैक्टिस की है तो अच्छे से करना आज। तो 2 शब्द जो उठाए हैं, सद्गुण अवगुण। आज 15 अगस्त है, आज हमें सद्गुणों को अपना लेना है। बहुत सारे सद्गुण करना है और अवगुणों को बाबा को दे दो। अवगुण को क्या करो? जो भी हमारे अंदर अवगुण है, तो चेक कौन करेगा? हमारे अंदर अवगुण भी है, ये कौन चेक करेगा? इसके लिए आपको मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करिए और अपने आप में रियलाइज कीजिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या अवगुण आ गया है। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा है? मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है ना। आत्मा में ही सब पार्ट है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। शिव बाबा आते हैं हम बच्चों को, ये शरीर का श्रृंगार जो इसने किया हुआ है ना, लिपस्टिक, ये क्या क्या लगाया हुआ है, ये शरीर का श्रृंगार बाबा नहीं करते हैं। बाबा क्या करते हैं? आत्मा का श्रृंगार करते हैं। कैसे? पढ़ा करके। मुरली पढ़ाते हैं, मुरली सुनाते हैं, योग करवाते हैं। जन्माष्टमी का भी समय है, ब्रह्मा कुमारी में स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं, इनको हम लोग मुरली कहते हैं। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उनको नहीं। शिव बाबा हम बच्चों को आत्मा का श्रृंगार करते हैं। 16 श्रृंगार का गायन है ना, तो बाबा हम बच्चों को सद्गुणों से श्रृंगार करते हैं। हमारे अंदर गुण भरते हैं बाबा, है ना। शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है। बाबा ने कहा मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। निराकार अशरीरी कहा जाता है, विदेही कहा जाता है। और आज की मुरली से बाबा ने कहा ना कि जैसे बाबा मीठा है, ऐसा हमको मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का कार्य ही करना है। ठीक है? तो खट्टा मीठा भी ले सकते हैं शब्द। कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करके अपने जीवन हीरे जैसा बनाना है, गफलत नहीं करना है। और बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया कि निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। एक तो निश्चय रखना है अपने आप पे, बाबा पे। जो भी परिस्थितियां आ रही है उस पर निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है। देखो बाबा क्या बोले, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा। ये पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजय सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन
माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव न हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा। तो सदा क्या रहना है? निश्चिंत, चिंता नहीं करना है कोई भी चीज़ का। और बाबा ने बहुत सुंदर स्लोगन बताया कि हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता को देखो तो क्या होगा? विशेष आत्मा बन जाएंगे, है ना। और आज की कहानी ले लेते हैं हम लोग। इसका शीर्षक है गरीब कौन। एक बहुत विद्वान संत थे। वे कहीं भी ज़्यादा दिन नहीं रहते थे, पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। लोग भी उन्हें बहुत मानते थे और सम्मान भी करते थे। एक बार संत पैदल ही दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का मिला। महात्मा ने उसे उठा लिया और अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा कि ये सिक्का मैं सबसे गरीब इंसान को ही दूंगा। संत कई दिनों तक ऐसे ही किसी इंसान की तलाश करते रहे जो बहुत गरीब हो, लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। इस तरह कुछ समय और बीत गया। संत भी वो बात भूल गए। एक दिन संत ने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। तभी साधु को सोने के सिक्के की याद आई। उन्होंने वो सिक्का निकाला और राजा के ऊपर फेंक दिया। संत को ऐसी हरकत करते देख राजा नाराज भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। राजा ने संत से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि राजा, कुछ समय पहले ये सोने का सिक्का मुझे रास्ते में मिला था। मैं इसे सबसे गरीब इंसान को देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कोई गरीब मनुष्य नहीं दिखाई दिया। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि तुम ही सबसे ज़्यादा गरीब मनुष्य हो। राजा ने संत से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो अकुत धन संपत्ति। संत ने कहा, इतना धन होने के बाद भी तुम दूसरे राज्य पर अधिकार करना चाह रहे हो, वो भी सिर्फ उस राज्य का धन पाने के लिए? तो तुमसे बड़ा गरीब और कौन हो सकता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी सेना लेकर अपने देश लौट गया। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, क्या सीख मिली कहानी से? कभी किसी दूसरे के धन पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत से कमाए गए धन में ही संतोष करना चाहिए। इस दुनिया में संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी है। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन होते हैं वे ही पर्याप्त लगते हैं। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति। धन्यवाद। कैसा लगा आपको कहानी? कमेंट करके बताएंगे क्या सीख लिया आपने। और आज की मुरली से जो 2 शब्द है उसको भी याद रखेंगे और उसका भी लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, खट्टा मीठा 2 शब्द ले लेंगे, खट्टा और मीठा। कोई भी खराब काम होता है समझिए खट्टाई, खट्टापन हो गया। और बाबा कहते हैं ना, आज बाबा ने कहा ना, बाबा कितने मीठे हैं, इसलिए हमको भी बहुत मीठा बनना है और दूसरों को भी कोई दुख नहीं देना है। हमारे कर्मों से सबको सुख मिले, यह है आज की कहानी का सीख। हम ले लेंगे और 2 शब्दों का लिस्ट भी हम बनाएंगे। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारा, और जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भी कल ही है और आज 15 अगस्त है। चले, अब स्कूल छोड़ने का टाइम हो गया है। ये लोग को स्कूल छोड़कर आते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।